जनरली जब प्रोग्राम करने जाते हैं तो पहले बीएसपी करते हैं, बीएसपी का शून्य करते हैं, बट आई थॉट कि पहले मुझे शून्य करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट द लिंक, बट इसे करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यार इस दोनों में तो सिर्फ एक ही दिन का गैप है। जब मैं ये सारे प्रोग्राम्स दूर से देखता था, आई यूज्ड टू थिंक यार सम्यमा क्या मस्त चीज़ होगा ना, आई यूज्ड टू फील माई सेल्फ वेरी फार फ्रॉम दैट। पर यहाँ पे आने के बाद समवेयर आई एम फीलिंग कि शायद उतना दूर नहीं हूँ। हाय नमस्कारम एंड वेलकम बैक। लास्ट लिंग सेवा के बाद आई वांटेड टू गेट इनिशिएटेड इनटू बीएसपी एंड शून्य, बट स्टिल आई डिड नॉट गो फॉर इट। अब इसका रीज़न क्या है? जब मैं यहाँ से गया, बैंगलोर में रहा, बैंगलोर में जब जॉब कर रहा था, आई न्यू कि मेरा बॉडी उतना कंडीसिव नहीं है। अगर इस सिचुएशन में मैं जाऊँ वहाँ पे आश्रम में एंड देन आई डू बीएसपी और शून्य, तो मैं उसका ना फ़ायदा उठा नहीं पाऊँगा। बट आई न्यू वन थिंग फॉर श्योर कि जब मैं आश्रम में रहता हूँ तो इससे ना एक बॉडी अलग ही शेप पकड़ लेती है। तो वे माई बॉडी रेस्पॉन्स टू एवरीथिंग अराउंड मी दैट इज़ डिफरेंट। So I wanted to become a little bit more receptive before going towards these programs. So that is one of the reason why मैं इसको पोस्टपोन करता रहा, फिर 7-8 महीने से पोस्टपोन करता रहा, and finally साधना पदा आया। And in the साधना पदा also I thought कि जब साधना पदा शुरू होगा, initial days only मैं कर लूँगा। I'll complete this too so that I can prepare myself for सम्यमा, क्योंकि सम्यमा जो होता है वो दिसंबर में या फिर जनवरी फरवरी में इसके अराउंड होते हैं। So that's why I wanted to do this as early as possible. पर जून में आया, जून में ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं, जुलाई ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं, अगस्त में फाइनली अनाउंसमेंट हुआ कि अगस्त 9 के अराउंड एक शून्य प्रोग्राम होगा और एक बीएसपी होगा। बीएसपी अब जो हो रहा था वो लेडीज लोगों के लिए हो रहा था, बट शून्य इट वॉज फॉर जेंट्स। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट द लिंक। देयर वर सो मेनी पीपल एंड आई वॉज वन ऑफ देम हु डिड नॉट गेट द लिंक। नाउ जनरली जब प्रोग्राम करने जाते हैं तो पहले संभवी करते हैं, संभवी के बाद बीएसपी करते हैं, बीएसपी का शून्य करते हैं, बट आई थॉट कि पहले मुझे शून्य करना चाहिए, उसके बाद बीएसपी करना चाहिए, बिकॉज शून्य इज मोर लाइक अ प्रैक्टिस, इज मोर लाइक एन एनहांसमेंट ऑफ योर स्पिरिचुअल एनर्जी और इट्स अ वे टू बिकम मोर एंड मोर रिसेप्टिव। बट बीएसपी जो है इट्स मोर लाइक एन एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम। सो बिफोर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ मोर रिसेप्टिव टूवर्ड्स द एनर्जी, सो दैट अगर बीएसपी में वो कुछ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एस्पेक्ट, ताकि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा रिसेप्टिव हूँ, थोड़ा और ज़्यादा ग्रास्प कर पाऊँ उस एनर्जी को। दैट इज़ वाई आई वांटेड टू डू द शून्य फर्स्ट, बिकॉज शून्य में आपको शक्ति लाना सिखाते हैं और शून्य करना सिखाते हैं। तो अगर ये जो मैं सीख जाऊँ, अगर मैं प्रैक्टिस करूँ, तो आई थॉट कि मुझे थोड़ा सा तो कुछ तो इंप्रूवमेंट होगी ही मेरी रिसेप्टिविटी में। एंड जब शून्य पहले अनाउंसमेंट हुआ, आई वॉज रियली हैप्पी कि हाँ ये मैं करने वाला हूँ, बट रजिस्ट्रेशन लिंक आया ही नहीं एंड आई वॉज अगेन डिसअपॉइंटेड। बट फाइनली वो अनाउंसमेंट हुआ जब बीएसपी और शून्य दोनों होने वाले हैं। अब बीएसपी में जब मैं रजिस्ट्रेशन किया तो बीएसपी में रजिस्ट्रेशन हो गया, बट शून्य का जब डिक्लेयर हुआ तो इट वॉज रियली वियर्ड फॉर मी टू चूज विच शून्य टू टेक। ना शून्य का 2 प्रोग्राम रिलीज हुआ, एक बीएसपी से पहले और दूसरा बीएसपी के बाद। ना बीएसपी से जो पहले वाला है वो काफ़ी गैप है उसमें, बट प्रॉब्लम ये उसके साथ कि जब शून्य आप इनिशिएट होते हो उसके बाद आपको एक मंडला कंप्लीट करना पड़ता है। बट शून्य इनिशिएट होने के बाद आप मंडला कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हो एंड देन यू गो फॉर बीएसपी, तो मंडला आपको टूटेगी, उसके बाद से आपको फिर से मंडला चालू करना पड़ेगा। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पहले बीएसपी उसके बाद शून्य। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, जब मेरा लिंक मेरे पास आया तो मैं चला गया रजिस्ट्रेशन करने एंड देन आई रजिस्टर इट, बिकॉज अगेन इट वाज रिटन दैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सर्व होने वाला है और उसी बेसिस पे सीट बुक होने वाले हैं। तो आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी लेट, बिकॉज मैं लेट करता फिर मुझे लास्ट में नहीं मिलती, तो मुझे पहले वाला रजिस्टर करना पड़ता, तो फिर और ज़्यादा मैस। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न है, तो मैंने रजिस्टर कर लिया। बट रजिस्टर करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यार इस दोनों में तो सिर्फ एक ही दिन का गैप है। और द वे पीपल आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस की, एक अक्का थी साइड में जो बीएसपी के लिए गई थी, उनके आने के बाद जब मैंने उनको पूछा कि कैसा था बीएसपी एक्सपीरियंस, तो बोल रही कि मेरा थोड़ा सा अभी भी दर्द है यहाँ पे। एंड देयर वाज वन मोर अक्का हु वेंट फॉर बीएसपी एज वेल। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द बीएसपी शी डिड नॉट कम टू ऑफिस फॉर 1 डे। जो भी लोग बीएसपी के लिए जा रहे हैं डेफिनेटली दे आर हैविंग द पेन इन द बैक। एंड मेरे 2 रूममेट्स जो सिलेक्टेड हुए थे पहला शून्य के लिए, वो आने के बाद बोल रहे थे वज्रासन में बैठने के बाद 15 मिनट के बाद और लेग्स काम ही नहीं कर रहे थे और वो नम हो जाता है पूरा। जब मैं बैठता हूँ नॉर्मली संभवी करने के लिए अर्धा सीधा समय फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अराउंड 20 मिनट के बाद मेरे लेग्स नम होने चालू हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। आई एम लिटरली इन कन्फ्यूजन, लिटरली इन डिलेमा कि मैं करूँगा कैसे इन दोनों को।
और वो भी बीच में एक दिन का गैप है। यहाँ पे मेरी दर्द खत्म नहीं हुई कि दूसरा जब प्रोग्राम चालू हो जाएगा, बट समवेयर डीप विद इन मी देयर इज़ अ फीलिंग कि मैं कर लूँगा दोनों को कैसे भी करके। और अभी थोड़ा सा जब मैं लंबा बैठने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हो जा रहा है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं हो रहा है मेरे लिए। बट कंडीशन ये है कि नीचे कुछ कुशन होने चाहिए। जब नीचे हार्ड सरफेस रहता है तो लेग्स नम होने चालू हो जाते हैं, अगर कुशन से रहता है तो लंबा समय तक इजीली बैठ सकता हूँ। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव टू एंश्योर बिफोर गोइंग इनटू बोथ द प्रोग्राम्स, अदरवाइज आई विल बी सफरिंग अ लॉट। जब मैं ये सारे प्रोग्राम्स दूर से देखता था, एज इन प्रोग्राम्स नहीं किया था बिफोर ज्वाइनिंग ईसा, आई यूज्ड टू थिंक यार सम्यमा क्या मस्त चीज़ होगा ना, जहाँ पे सदगुरु एक्सप्लेन करते हैं कि लोग बैठते हैं एंड दे जस्ट ब्लास्ट आउट ऑफ एनर्जी। हम जिस तरीके से रोते हैं, जिस तरीके से चिल्लाते हैं, आई यूज्ड टू फील लाइक क्या ही होता होगा यार उसमें, एंड आई यूज्ड टू फील माई सेल्फ वेरी फार फ्रॉम दैट। पर यहाँ पे आने के बाद, साधना पाठा शुरू होने के बाद, समवेयर आई एम फीलिंग कि शायद उतना दूर नहीं हूँ। ड्यूरिंग दिस साधना पाठा जर्नी ओनली आई एम हैविंग अ फीलिंग विद इन मी कि मेरा सम्यमा तो हो ही जाएगा। Because I remember I met one Akka, she was very older than me, and she was saying that she used to do some programs from ISA, and I wanted to ask that question to her, that have you done Samyama? What is your experience of Samyama? Because somewhere I had this big impression of Samyama inside my head. So I wanted to ask that question, but I could not ask ever. But when I come here, finally I'm thinking that yes, it's not very far from me and I'll be doing it very soon. Now again, coming back to BSP and Sunyo, I'll make another video after going through both BSP and Sunyo to explain to you that what exactly happened to me. Or maybe the day I am having in between, I can come back and I can record one video so that I can record the BSP experience, and then I can also record the intrigue of me before going into the Sunyo. So thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye for now.